अभी सरकार की कोशिश जो चल रही है कि सूचना के अधिकार को ही कमज़ोर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ये एक बहुत ही चिंता की बात है। रिपोर्ट के कुछ जो मुख्य बिंदु हैं, मैं उन पे 1-2 मिनट अपनी बात रखूंगी। पहला तो ये पाया गया कि जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक, यानी कि 1 साल के अंतराल में 29 में से 7 इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसे थे जो बिल्कुल बंद पड़े थे, मतलब कि एक भी आयुक्त नहीं थे, केवल बिल्डिंग्स थी। तो 7 आउट ऑफ 29 कमीशंस इन द कंट्री डिड नॉट हैव अ सिंगल कमिश्नर फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं झारखंड से, उत्तर प्रदेश से। झारखंड में मई 2020 से कमीशन बंद पड़ा हुआ है। तेलंगाना में 2 साल से ज़्यादा से कमीशन बंद पड़ा हुआ है। तो सबसे जो बड़ी बात निकल के आई वो तो यही है कि अगर कमीशन ही बंद होगा तो उसमें आगे पेंडेंसी, उसकी परफॉर्मेंस की तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। और सरकारें ये समझ गई हैं कि बिना संशोधन करे आरटीआई को बंद कैसे करें कि कमीशन में किसी को बिठाए ही ना। दूसरी जो एक बड़ी चीज़ निकल के आई कि इस समय पर देश भर में 4 लाख से ज़्यादा अपील्स और कंप्लेंट्स पेंडिंग है। जो वेटिंग पीरियड है लोगों का, और आप अभी सुनेंगे आगे लोगों से बातें, 2-2 साल तक लोगों की अपील और शिकायतें लंबित पड़ी रहती हैं। और ये किस टाइप की अपील और शिकायतें हैं कि राशन नहीं मिला, पेंशन नहीं आई, जो आपने भी सुना कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। तो अगर 2-2 साल लिया जाएगा निपटारा करने में, तो मतलब कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन डिलेड इज इन्फॉर्मेशन डिनाइड। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो आयोग पर, कमीशन पर निगरानी बना के रखें। लोकतंत्र में अगर हम निगरानी बनाएंगे नहीं तो काम होगा क्या? हमारा पैसा है, हमारी सरकार है, तो हमें निगरानी भी रखनी होगी। हमेशा कहते हैं ना कि बच्चे को भी पैसा देंगे, पूछेंगे नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, यही बात होती है। तो उसी तरह से हमारे जो सारे सरकारी महकमे हैं उन पर भी निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। और कमीशन से सूचना मांगी गई, सूचना के अधिकार कानून के ही तहत, कि आप बताइए आपने कितने केसेस का निपटारा किया, कितने में आपने सूचना दिलाई, कितने में पेनल्टी लगाई, ये सारी सूचना मांगी गई है। दिल्ली से हूँ और मेरी बेटी की 14 दिसंबर की शादी थी, जबकि 30,000 मिलता है विधवा महिला ने आर्थिक स्थिति के लिए, जबकि 5वां महीना लग गया, अभी तक उसमें कोई पैसा नहीं मिला है, जिसके अंदर 3 महीने का टाइम होता है। 5वां महीना लगा, कोई अभी जवाब नहीं आया है। और अब तो विधवा पेंशन भी ख़त्म कर दी है। जब से कुर्सी पे ये बैठ गई नेता, इसने तो विधवा पेंशन ही ख़त्म कर दी। और बुजुर्गों का तो नाम ही नहीं है, ना तो चालू कर रहे हैं, ना ही उनका कोई किसी चीज़ में भी कोई हेल्प नहीं है। तो ये बताओ, जब ये हमारी यही बंद हो जाएगी संयोगाई, तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसीलिए हमारा ये नहीं बंद होना चाहिए। जो भी हमारी चल रही है कानून, ये हमारा चलना रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बहुत ज़रूरी बात बता रही कि एक जगह तो ये जो महिला को 1000 रुपये 2000 रुपये वाली बात है, उसकी बात उठ रही है। ये बता रही है कि इनकी पेंशन नहीं अप्रूव की जा रही है और इनको बोला जा रहा है कि अब तो वो वाला पैसा आएगा ना तुम्हारे पास, तो अब पेंशन की क्या ज़रूरत है। तो वो जो स्कीम का जो पैसा है वो कोई पेड़ों से तो उतरने नहीं वाला, वो हमारे ही राशन और पेंशन को ख़त्म करके ये लोग चुनाव जीत के फिर उसी को दूसरे हाथ से दे रहे। तो एक हाथ से खींच रहे हैं और दूसरे हाथ से थोड़ा सा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें वोट दो, हम ये स्कीम ला रहे हैं। 2018 में ये मधुबेन की भतीजी हैं जो ऑर्फन हैं और इन्हीं के पास रुक रही हैं, तो इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई करा 2018 में। 3 साल तक कोई जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से, तो एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली।
आरटीआई एप्लीकेशन डालने के बाद इनकी पहली बार प्रोसेस की गई पेंशन की एप्लीकेशन, और उसके बाद उनकी पेंशन शुरू की, जो कि 2500 रुपये है केवल महीना, डिसेबिलिटी पेंशन। एंड शी कम्स इन द मैक्सिमम डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो 100% डिसेबल्ड माने जाते हैं। और उसमें से केवल 1 साल का एरियर दे दिया सरकार ने, और सरकार ने बोला कि अब से हमारा एक नया नियम है कि चाहे आपकी गलती हो या हमारी गलती हो, अगर आपको पेंशन पहले से नहीं मिली तो हम 1 ही साल का पैसा देंगे। फाइनली इनका केस जाके केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा, और CIC ने, क्योंकि इनको इतना लॉस हुआ जानकारी ना मिलने के कारण, तो 1 लाख से ज़्यादा रुपए की कॉम्पनसेशन दी, जो कि पूरे 3 साल की पेंशन थी। तो कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि अगर RTI नहीं हो तो पेंशन जैसे मुद्दे को भी आप नहीं ले पाएंगे। हम तो जानते ही नहीं थे इसका। मेरे नाम मंजू देवी है, मैं संगम बिहार से आई हूँ, हनुमान मंदिर से। मेरे पति के मृत्यु हो चुका था, लेकिन जिससे मैं बीमा भरवाती थी उनके पास मैं गई कि मेरे आदमी के मृत्यु हो गया तब मेरे पैसा निकाल के दे दो, लेकिन वो ठहराते रहे। बोले आज कल परसों ऐसे कर के कम से कम 1.5 साल तक निकाल दिए, लेकिन पैसा नहीं मिला। मेरे को ऐसे बोलते रहे कि आएगा तुम्हारे बैंक में, उनके घर जा के मतलब मेरा पैसा नहीं मिलता। तो फिर मैं एक दिन ITI में गई, क्योंकि मैं एक रीना दीदी के साथ में ITI में ऐसे आई थी घूमते। फिर मुझे याद आया तो मैं आई वीरवार के, फिर उनसे मैं सलाह ली, फिर मैं सारे कागज पत्तर में उनको दी, तो फिर मेरा ITI लगाए तब मेरा पैसा आ गया। कितने पैसे आए? मेरे बीमा के पैसा 2 लाख था। तो साथी एक बार जोरदार तालियों के साथ यदि रिपोर्ट रिलीज हम लोग करें और नारों के साथ, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हम जानेंगे, हम जिएंगे, हम जानेंगे,